देश तक न्यूज़, सच्ची खबर पक्की खबर। वेलकम बैक टू देश तक न्यूज़। दोस्तों आज हम बात करेंगे फ्यूचर मेकर कंपनी के बारे में। दोस्तों फ्यूचर मेकर की कुछ खबर निकल के आई वो आपके सामने साझा करेंगे। तो काफ़ी सारे कमेंट आ रहा था और क्वेरी आ रहा था कि जो फ्यूचर मेकर में चल रही है आजकल न्यूज़, क्या वो सच्चाई है, बात करेंगे। और साथ में क्या आपको पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को बिना स्किप करिए पूरा देखिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपको पूरा मिल सके। और साथ साथ और एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन की घंटी का भी दबा देना, ताकि कोई भी फ्यूचर मेकर की लेटेस्ट अपडेट निकल के आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। राधे दोस्तों, मैं आपका दोस्त भूषण चौधरी। करीबन 2 साल के बाद ये ऑडियो आपके सामने मेरे कुछ दोस्तों के कहने के ऊपर जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की बनी है उसके लिए डालना बहुत ज़रूरी है। 2 साल से ऑडियो इसलिए नहीं था कि कोई भी प्रोसीडिंग्स या भी कोई भी ऐसी केस या कोई भी ऐसा कोई ऑर्डर नहीं बनी थी जिसके लिए अपडेट आपके सामने रखी जाए। मार्च 2020 में अपनी केस क्लबिंग के लिए और बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड हुई थी। जैसे कि आप सबको पता है कि मार्च 2020 से ही कोरोना ने बहुत ज़्यादा अपने देश में नुकसान पहुंचाया है। इस हिसाब से 1 साल तक तो कोई प्रोसीडिंग कोर्ट में नहीं चली। फिर अक्टूबर 2021 से इसमें ज़्यादा तेज़ी आई। ऐसा पकड़ के चली कि जो जून 2021 से अपनी केस में तेज़ी आई और 1.5 साल तक इसमें कोई प्रोसीडिंग नहीं हुई, इसलिए कोई ऑडियो या फिर कोई अपडेट आपके सामने नहीं आई। अभी जो ऑर्डर आपके सामने आई है सुप्रीम कोर्ट की, इसके बारे में बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। कुछ मैसेजेस ऑलरेडी वायरल है कि जो केस क्लबिंग की थी और बेल की थी वो रिजेक्ट कर दी गई है, खारिज कर दी गई है और पैसे मिलने का रास्ता खुल चुका है। फिर एक भाई का मैसेज था कि बेल हो चुकी है और कुछ दिनों में राधेश्याम जी आपके सामने होंगे। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस अपने अपने तरीके से लोगों ने सामने डालने की कोशिश की, पर मेरा हमेशा का मानना है कि जब तक आपके सामने कोई पेपर ना हो, कोई ऑर्डर ना हो, कोई कोर्ट की कोई चीज़ ना हो जिसको लीगल तरीके से आप रख सको, तब तक कोई ऑडियो या कोई मैसेज डालना भी गलत हो जाता है। पता नहीं लोग इतने जल्दी कैसे क्या उस चीज़ को ये करके लोगों को फिर पैनिक करना चालू कर देते हैं। जिस महानुभाव ने अभी कहा था कि राधेश्याम जी की बेल की और क्लबिंग की जो केसेस थी ऑल इंडिया की, उनको रिजेक्ट कर दिया गया दोनों एप्लीकेशन को। अभी तो 12 तारीख को सुनवाई, 12 तारीख को फाइनल हियरिंग हुई, ऑर्डर बनी और ऑर्डर तो कल रात को अपलोड हुई है। फिर इनको पहले से कैसे पता था कि रिजेक्ट हो चुकी है? ऑर्डर आने के पहले और पहले बोल रहे कि पंजाब में या फिर इधर उधर वो उसको क्लब करना चाहते हैं। पहली बात तो क्लबिंग का आपको रूल ही नहीं पता कि क्लब कहाँ होती केसेस। चलो कोई बात नहीं, अभी बात करते हैं अपनी जो ऑर्डर आई है उसके ऊपर। दोस्तों ये जो ऑर्डर कंपनी की तरफ से एप्लीकेशन डाली गई थी कोर्ट में 00752020, ये रिट पिटीशन जो डाली गई थी, ये रिट पिटीशन स्पेशली 2 चीज़ों के लिए डाली गई थी कि पूरे देश की जो केसेस है या FIRs है, ये सेम आदमी के ऊपर, सेम ऑफेंस के ऊपर डाली गई है। इनको एक जगह पे अगर क्लब कर दिया जाए तो प्रोसीडिंग्स करने में, कोर्ट की कार्रवाई करने में और कानून को साथ देने में बहुत आसानी हो जाएगी। और बेल के लिए भी अप्लाई किया गया था कि बहुत सारे हाई कोर्ट्स में बेल एप्लीकेशन डालने के बाद में वो बार बार खारिज हो जा रही थी, इसलिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से बेल लिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी डायरेक्शन, ये सारे आर्गूमेंट्स सारे सुने और इस बीच में कुछ इंटरवेंशन एप्लीकेशन भी उसके अंदर आए। इंटरवेंशन एप्लीकेशन के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले जो ऑर्डर पहले बनी है उसकी बात करते हैं। दोस्तों पहली बात, जो क्लब की केस खारिज हुई है ये गलत है। क्लब की केस एक्सेप्ट हुई है, क्लब की जो एप्लीकेशन थी एक्सेप्ट हुई है कुछ टर्म एंड कंडीशंस की ऊपर। फॉर एग्जांपल अभी तेलंगाना, पूरे इंडिया में सबसे पहले केस रजिस्टर्ड हुई थी तेलंगाना में कुकुटपल्ली पुलिस स्टेशन में 70710/2018। ये सबसे पहली केस पूरी इंडिया में दर्ज हुई थी फ्यूचर मेकर कंपनी के ऊपर और राधेश्याम जी के ऊपर। और क्लबिंग का रूल ही ऐसा है कि जहां सबसे पहले केस रजिस्टर्ड होती है उसमें रेस्ट ऑफ द केसेस ये मर्ज हो जाती है।
आर्टिकल 142 के हिसाब से ये केस क्लब होना कंपलसरी है, और ये कायदे में भी लिखा है कि ये केस अगर कंपलसरी क्लब हो जाती है तो पब्लिक के लिए भी आसान हो जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से आसान हो जाता है, केस लड़ने में आसानी होती है और रिज़ल्ट आने में भी बहुत जल्दी रिज़ल्ट आता है। इसलिए केस क्लब होना वो जो एक्यूज्ड है उसका राइट है, अधिकार है। इस हिसाब से अपनी सारी रेस्ट ऑफ द इंडिया की केसेस ये कुकुटपल्ली पुलिस स्टेशन FIR नंबर 710 में क्लब हो चुकी है। अब इसमें जो क्लब हुई है तेलंगाना, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, इन स्टेट में जो भी FIR हुई है ये सारी की सारी FIR अब तेलंगाना के कुकुटपल्ली पुलिस स्टेशन के जो 710 की अपनी प्रिंसिपल FIR है उसके अंदर मर्ज हो चुकी है। इसका मतलब यही है कि जो भी FIRs अदर स्टेट में रजिस्टर्ड हुई है वो सारी जिस भी कंडीशन में अभी भी होगी, मतलब कोई केस में इन्वेस्टिगेशन होके कोर्ट में चालान भी पेश किया गया होगा या किसी पुलिस स्टेशन में कुछ भी नहीं हुआ होगा, तो एज इट इज़ जैसे के वैसे वो सारी की सारी प्रोसीडिंग 710 की केस में क्लब हो जाएगी। जो IO ऑफिसर 710 की केस में कुकुटपल्ली पुलिस स्टेशन में होगा वो सारे केसेस को सारे केसेस के पेपर्स जमा करके एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करेंगे वहीं पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और वहाँ पे ये सारी केसेस की प्रोसीडिंग वहाँ पे चलेगी। जो 3 स्टेट की केस क्लब नहीं हुई है, हरियाणा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, अभी इनकी अलग से बात करते हैं। हरियाणा में स्पेशल एक्ट बना हुआ है, जो स्पेशल एक्ट के तहत ये केस वहाँ पे क्लब नहीं हुई, क्योंकि क्लबिंग के लिए जनरल लॉ जो होता है IPC के जो कलम होती हैं इंडियन पेनल कोड के, अगर जो सारी इंडिया में सेम होते हैं, इसलिए अगर स्पेशल एक्ट नहीं लगा स्टेट का तो सारी केस एक जगह पे क्लब हो सकते थे। हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में जो स्पेशल एक्ट अपने स्टेट का बना हुआ है, अगर वो नहीं लगता तो ये केस भी कुकुटपल्ली पुलिस स्टेशन में क्लब हो जाते, पर इन तीनों स्टेट में अलग अलग लॉ बने हैं। इसके वजह से ये तीनों स्टेट के केसेस 710 की केस में क्लब नहीं हो पाए। हरियाणा में सबसे पहले केस रजिस्टर्ड हुआ था वो फतेहाबाद में हुआ था। फतेहाबाद में जो केस क्लब हुआ है उसके अंदर ही हरियाणा की जितनी भी केसेस है वो सारी अब फतेहाबाद की केस में क्लब हो जाएगी। 358/2018 ये फतेहाबाद में 8 सितंबर 2018 को केस हुआ था, उसमें अब हरियाणा की सारी केसेस क्लब हो जाएगी। अब देखो, जो फतेहाबाद में केस डली उसके अंदर कोई स्पेशल एक्ट नहीं डला था, जो जनरल जो IPC की धाराएं हैं वो लगी हुई थी, 406, 420, 506, 120B, 420 IPC, 456 मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो लगे थे वो। पर जो भिवानी पुलिस स्टेशन में जो केस रजिस्टर्ड हुई थी उसके अंदर हरियाणा प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट डिपॉजिटर फाइनेंशियल एस्टेब्लिश्ड एक्ट 2013, ये एक्ट लगने की वजह से ये सारी केसेस 710 में क्लब नहीं हो पाई। उसके बाद आता है महाराष्ट्र में धुलिया में सबसे पहली केस रजिस्टर्ड हुई थी। उसके साथ और 4-5 जगह पे महाराष्ट्र में केस हुई है। तो ये सारी केसेस, एक मुंबई में है, एक पुणे में है, एक चोपड़ा में है, जलगांव सिटी में है, औरंगाबाद में और धुले में है। तो ये सारी केसेस अब धुले की जो मेन केस है उसके अंदर क्लब हो जाएगी। जो प्रोसीडिंग चलेगी वो धुलिया के मेन केस के अंदर 146/2018 इस केस के अंदर ये सारी प्रोसीडिंग्स अब चलेगी। अब जो धुलिया की केस थी उसके अंदर सिर्फ 420 और 34 IPC ये दो ही उसके अंदर धाराएं लगाई गई थी, उसके अंदर तो ऑलरेडी बेल हो चुकी है। पर औरंगाबाद में जब केस डली तो उसमें 66 IT एक्ट, 67 IT एक्ट डाला गया, और महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर एक्ट 1999 ये भी एक्ट उसके अंदर इंक्लूड किया गया। इसके वजह से महाराष्ट्र की केस भी तेलंगाना में क्लब नहीं हो पाई। अब ये धुलिया की केस में मर्ज होके धुलिया के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे ये सारी महाराष्ट्र केस वहाँ पे होगी। सेम कंडीशन मध्य प्रदेश में भी है। नीमच में सबसे पहले केस रजिस्टर्ड हुआ 198/2019 में। मध्य प्रदेश प्रोटेक्शन एक्ट डिपॉजिट इंटरेस्ट एक्ट 2000 ये जो एक्ट है स्पेशल, ये एक्ट भी मध्य प्रदेश में लगा है और इसलिए ये केस सारी 710 में कवर नहीं हो पाई।
अब ये सिंपल मीनिंग आपको मैं समझाता हूँ कि मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र, ये 3 स्टेट छोड़ के रेस्ट ऑफ द इंडिया, मतलब बाकी की इंडिया में जितनी भी सारी केसेस हैं, ये सारी की सारी केसेस 710 की नंबर की जो अपनी कुकुटपल्ली पोलिटिशियन तेलंगाना में केस है, उसमें ये क्लब हो जाएंगे। वहाँ के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रेस्ट ऑफ द इंडिया से ये सारी FIR, उनकी एक्चुअल कंडीशन, वो सारी मंगा के वो पूरा एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट अपनी कोर्ट में दाखिल करेंगे और वहाँ पे ये चलेगी। और 710 की केस में राधेश्याम जी को ऑलरेडी बेल है। जितनी भी धाराएं 710 की केस में लगी है वही रेस्ट ऑफ द इंडिया में लगी है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हरियाणा छोड़ के। जितनी भी केसेस है सब में सेम धाराएं लगी है जो 710 में लगी थी। अब राधेश्याम जी को 710 की केस में बेल मिल चुकी है। उसके बाद सुरेंद्र जो और दूसरे लोग थे, दूसरे लीडर थे, उनको भी उसमें ऑलरेडी बेल मिल चुकी है जो एक्यूज उसमें 710 की केस में थे। इसका मतलब ये है कि इन सब लोगों को बेल ऑलरेडी ग्रांट हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत, कि उन लोगों को अगर वहाँ पे बेल मिल चुकी है, जब तक कि कोर्ट बेल कैंसिल ना करें उनकी, तब तक उनको बेल है ऐसा समझना चाहिए। अब रही बात महाराष्ट्र की, और देखो ये मैंने अब जो अभी बोला कि सब इसमें बेल हो चुकी है। इफ़ एनी एक्यूज हैज़ ग्रांटेड बेल इन द कनेक्शन विद प्रिंसिपल FIR और क्रिमिनल केस अराइजिंग देयर फ्रॉम, in which other FIR criminal cases will be stand clubbed merged in terms of this order, the bail so granted must in his her favor until the court competent jurisdiction cancel the same owing to the supervising circumstances including the breach of bail condition। जब तक राधेश्याम जी 710 की केस में जो बेल मिली है उसकी कोई कंडीशन तोड़ ना दे और बेल वो कोर्ट उनकी बेल कैंसिल ना करे, तब तक राधेश्याम जी को रेस्ट ऑफ द इंडिया में ऑलरेडी बेल मिल गई है। उनको बेल लेना है सिर्फ 3 स्टेट में। अब आते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र की जो धुलिया में जो सारी केसेस मैंने आपको पहले बोला कि क्लब हो चुकी है, उसमें धुलिया में ऑलरेडी राधेश्याम जी को बेल मिल चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि राधेश्याम जी को महाराष्ट्र में सारी केसेस में बेल मिल गई है, क्योंकि औरंगाबाद में महाराष्ट्र का जो प्रोटेक्शन मनी एक्ट है 2000 का, उसकी बेल लेना ज़रूरी है राधेश्याम जी को। अब धुलिया में वो एप्लीकेशन नए से लगाना होगा। अगर किसी फॉर एग्जांपल जलगांव में, चोपड़ा में, मुंबई में, पुणे में जो महाराष्ट्र का प्रोटेक्शन एक्ट है वो नहीं भी लगा होगा, पर वो लगा है औरंगाबाद में, तो वो सारी केसेस को लागू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगा। जहाँ पे नहीं भी लगा है वो एक्ट, चोपड़ा में लगा नहीं है, पुणे में लगा नहीं है, मुंबई में लगा नहीं है, और जलगांव सिटी में भी ये महाराष्ट्र प्रोटेक्शन डिपॉजिट एक्ट 1999 ये नहीं लगाया गया है, पर लगाया तो औरंगाबाद की एक केस में है, और ये सारी केसेस धुलिया की केस में क्लब हुई है, तो ऑटोमेटिकली ये सारी FIR को लागू होता है। इसलिए राधेश्याम जी को स्पेशल एक एप्लीकेशन स्पेशल कोर्ट के सामने रखनी पड़ेगी। हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल कोर्ट बना हुआ है, उसमें स्पेशल कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी सिर्फ इस एक्ट के लिए, क्योंकि जो जनरल IPC की धाराएं हैं उनमें ऑलरेडी राधेश्याम जी को बेल धुलिया से मिल चुकी है। जो नई एप्लीकेशन लगाएंगे सिर्फ वो इस एक्ट के लिए उनको लगानी पड़ेगी, या IT एक्ट जो लगाए उनके लिए लगानी पड़ेगी। वहाँ से बेल मिल गई तो रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र से भी उनको बेल हो जाएगी। सेम कंडीशन मध्य प्रदेश में है। सारी केसेस नीमच के केस में क्लब हो चुकी है। अब नीमच के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये जो स्पेशल कोर्ट है उसमें ये सारी प्रोसीडिंग्स चलेगी, उसमें राधेश्याम जी को एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और वहाँ से उनको बेल लेना पड़ेगा। जैसे नीमच से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वो बेल लेते हैं, इसका मतलब है मध्य प्रदेश की सारी स्टेट से वन टाइम उनको बेल हो गई, क्योंकि अब वो एक ही केस में क्लब हो चुकी है और वो एक ही केस पकड़ी जाएगी। अगर कई दूसरी केस सेम हरियाणा में भी है, फतेहाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो स्पेशल कोर्ट बना होगा उसमें उनको एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, वहाँ से उनको बेल लेनी पड़ेगी। वहाँ से बेल मिलती है तो इसका मतलब है हरियाणा से भी सारे स्टेट से उनको बेल मिल गई है। मतलब 3 स्टेट में उनको अभी बेल एप्लीकेशन लगाना है, उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स करना है। ये तीनों स्टेट से बेल मिलते ही पूरे इंडिया से बेल मिल गई, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर में क्लियर कट मेंशन है। अब ये कंपनी के ऊपर, जो लॉ टीम देख रही है उनके ऊपर, कंपनी का जो कोई मैनेजमेंट होगा, लॉ का मैनेजमेंट,
उनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस तरीके से प्रोसीडिंग्स करते हैं। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ को आगाह किया था कि जितनी ज़्यादा एफआईआर होगी उतनी ज़्यादा दिक्कतें पैदा होगी, पर आपने उस टाइम में आप लोगों ने उस चीज़ को गलत लिया। कंपनी के दलाल और कुछ बहुत सारे आपने गालियाँ बकी, 2-4 लोग आपको भड़काते रहे, आप भड़कते रहे। मैंने आपको तब भी बोला था कि जब तक राधेश्याम जी को बेल मिल के राधेश्याम जी बाहर नहीं आएंगे तब तक जो कंपनी के अकाउंट सीज है वो ओपन नहीं कर पाएंगे। वो ओपन करने के लिए जिस इंसान के नाम के ऊपर अकाउंट बैंक में है वो इंसान का बाहर होना ज़रूरी है। जो आदमी जेल में बैठा है वो बैंक से पैसे नहीं दे सकता है। आपको लीगल तरीके से पैसे आपके अकाउंट में आने के लिए बंसीलाल जी और राधेश्याम जी दोनों को बेल के ऊपर बाहर आना होगा। बाहर आने के ऊपर वो फिर नई एप्लीकेशन डालेंगे कि जो हमारे कंपनी के अकाउंट आपने सीज करके रखी है उनको अनफ्रीज़ कीजिए, हमें लोगों का पैसा देना है। तब जाके अकाउंट अनफ्रीज़ होंगे कुछ टर्म एंड कंडीशन के ऊपर कि लोगों को पैसे देते जाओ, हमारे इसमें अकाउंट स्टेटमेंट जोड़ते जाओ, और वैसे वैसे वो सारी चीज़ें सॉल्व होती जाएगी। इसलिए प्राइमा फेसिस पे पहली प्रायोरिटी पे राधेश्याम जी और बंसीलाल जी को बेल के ऊपर बाहर आना ज़रूरी है। अभी बहुत सारे लोगों ने बोला कि वो ऐसा क्यों नहीं बोलते कि हम पैसे देंगे तभी उनको बेल मिलेगी। ऐसा नहीं है। बेल मिलना हर एक्यूज्ड का अधिकार है, उनको कायदे के हिसाब से दिया गया प्रोटेक्शन है कि वो बेल ले सकते हैं। हम सारी प्रोसीडिंग्स को, ट्रायल्स को सपोर्ट करेंगे, इसके बेस के ऊपर उनको बेल मिलती है। उसके लिए ये कंडीशन ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा शपथ पत्र भी लिख के दो, क्यों लिख के नहीं दे रहे हो। और बेल में ऐसा कोई शपथ पत्र नहीं लिख के दिया जाता है। बेल ली जाती है इसलिए कि हम जो आपकी इन्वेस्टिगेशन चलेगी उसमें हम सपोर्ट करेंगे, जब भी आप बुलाओगे हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। वो सारी बेस के ऊपर ही बेल मिलती है। जब वो बेल मिल के बाहर आएंगे तब जाके अपने पैसों का मार्ग खुलेगा। और जो मैंने अभी आपको बोला है 3 ही स्टेट में उनको बेल लेना ज़रूरी है। अभी भी अगर हम दिक्कतें पैदा करने की कोशिश करेंगे तो ये चीज़ें और प्रोलॉन्ग होती जाएगी। अगर आपको लगता है कि पैसा मिलना ज़रूरी है तो कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए आपको शांत रहना होगा, जो इतने महीनों से, इतने सालों से आप शांत हो, क्योंकि एकमात्र वही मार्ग है, उसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है। अभी इसी एफआईआर में क्या, इसी जो एप्लीकेशन डाली थी, जो अभी डिस्पोज हुई है, ऑर्डर बनी है, इसके अंदर जो जिन लोगों ने इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाली हुई थी कि भाई हमारे लिए पैसों का क्या, हमारा कुछ निकाल के दो, तो इस ऑर्डर में उनके लिए कुछ भी नहीं बना है। उनके लिए लिबर्टी रखी हुई है। ये 75/2020 के केस से, मेन केस से उनको डीलिंग कर दिया गया है, उनको हटा दिया गया है और उनको स्पेशल केस के हिसाब से अभी ट्रीट किया जाएगा। जो उनको 26 जुलाई की डेट मिली है, 26 जुलाई 2022 को वो केस फिर से लिस्ट होगी, जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन उसके अंदर डली है। एक मिनट, मैं आपको इंटरवेंशन एप्लीकेशन जो डली है उनको बोलता हूँ आपको पहले। प्रशांत पाटिल, जगदीश गहलोत और संतोष कुमार, बलकर सिंह, जिन लोगों ने इंटरवेंशन डाली थी और उनके साथ में और भी लीडर्स है, वो सारी एप्लीकेशन को उनके लिए इस ऑर्डर में, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में स्पेशल कुछ भी नहीं बना है कि इनके पैसे दे दिए जाए, कोई सिस्टम बनाई जाए, कोई SIT बनाई जाए, कोई वकीलों की टीम बनाई जाए, पहले इनको पैसे दे दिए जाए, फिर जिन्होंने केस डाला उनको ही दिए जाए। ये जो बातें हो रही थी इसके पहले, ऐसा कुछ भी इस ऑर्डर में नहीं है। हाँ, उनको एक लिबर्टी दी गई है कि आपकी जो सारे जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन, इनको अभी स्पेशल तरीके से ट्रीट किया जाएगा, स्पेशल एप्लीकेशन के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। अगर आप इसमें कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हो, कुछ और प्लीडिंग्स डालना चाहते हो या कुछ एफिडेविट देना चाहते हो, तो आप वो 27 जुलाई 2022 को दे सकते हो। जब उनको लिस्ट किया जाएगा तो वहाँ से अभी उनको स्पेशल ट्रीट किया जाएगा, स्पेशल ट्रीट होगी, उसकी प्रोसीडिंग अलग चलेगी। पर इस ऑर्डर में उनके लिए कुछ भी नहीं बना है। और जो बोलते हैं कि बेल रिजेक्ट हो गई, क्लबिंग की रिजेक्ट हो गई, ये झूठ है। केस क्लब हो चुकी है 3 स्टेट को छोड़ के। तीनों स्टेट की केस अब एक ही केस में क्लब हुई है और रेस्ट ऑफ द इंडिया की सारी केसेस ये तेलंगाना में 710 की केस में कुकुटपल्ली पुलिस स्टेशन में क्लब हुई है। मतलब एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है, डिस्पोज हुई है, नॉट डिसमिस्ड, एक्सेप्ट हुई है कुछ टर्म एंड कंडीशन के ऊपर 3 स्टेट को छोड़ के। अब जैसे भी 3 केस में इनको बेल मिलती है, 3 स्टेट में बेल मिलती है, इसका मतलब ये होगा कि राधेश्याम जी टोटल बाहर आएंगे।
इसमें और एक बात स्पेशल मेंशन की गई है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इसको नहीं गिना गया है, इसको इसमें नहीं रखा गया है। अगर किसी स्टेट में मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट भी लगाया गया है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अलग होती है, उसकी प्रोसेस अलग होती है, इसलिए वो उस स्टेट की वही जो एजेंसी है वही काम करती रहेगी, उसके ऊपर वो अपनी अलग से प्रोसीडिंग करती रहेगी। उसको इसमें क्लब नहीं किया गया है, वो अलग ही लगा है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है। जो कोर्ट की प्रोसीडिंग आपके सामने मैंने रखी है, एज़ पर जो कागज़ मेरे हाथ में आया है, कागज़ मेरे हाथ में, उसके ऊपर ही ये सारी केसेस मैंने आपके सामने रखी है। फिर से आपको वही बात दोहराऊंगा कि हाँ, मेरा राधेश्याम जी के ऊपर भरोसा है, उनके परिवार के ऊपर मेरा भरोसा है। अगर नहीं होता तो इतनी सारी केसेस, इतना सारा इस तरीके से वो नहीं लड़ते। डिले हुआ है, उसमें कुछ हमारे भी गलतियां हैं, क्योंकि हमने जब भी कुछ वो करने गए उसके अंदर हमने कुछ नया ना कुछ बखेड़ा खड़ा किया कुछ लोगों के कहने के ऊपर, इसलिए वो चीज़ें डिले होती गई। अगर पहले ही 4 केस बनी थी तेलंगाना में, एक हिसार में थी, तो अब देखिए 5 केस में ऑलरेडी बेल है। तेलंगाना की 1 केस खारिज हुई है, 3 केस में बेल है। हिसार की जो केस थी उसमें भी ऑलरेडी बेल है। फतेहाबाद में भी ऑलरेडी बेल थी, जो बाद में हाई कोर्ट में रिजेक्ट हो गई, कैंसिल कर दी गई, पर फतेहाबाद में भी बेल हो चुकी थी। मतलब 6 के 6 केस में ऑलरेडी बेल हो चुकी थी, पर बीच में नीमच का केस आया, फिर बाद में और केसेस आए, फिर और केसेस आए। इसके वजह से ये केसेस डिले होती गई, बीच में ये कोरोना आ गया। अब हमारे हाथ में ये है कि हम सपोर्ट करें हमारे पैसों के लिए, राधेश्याम जी को सपोर्ट करें, वो बाहर आएँ, बेल के ऊपर हमारे पैसों का मार्ग प्रशस्त करें। जो जिन जिन लोगों के अटके हैं वो उनका मार्ग को प्रशस्त करें। अब कितना सपोर्ट करना है, किसका सुनना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर अब और इन 3 स्टेट में, फॉर एग्जांपल अभी महाराष्ट्र में किसी भी पॉलिटिशियन में, किसी भी गांव में, किसी भी सिटी में कोई एप्लीकेशन लगता है तो वो एफआईआर में परावर्तित ना होते हुए एप्लीकेशन डायरेक्ट वैसे का वैसा धुलिया में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिन लोगों ने एप्लीकेशन दिया उनको सारे प्रूफ धुलिया में आके देने पड़ेंगे। अगर कोई पूना में एप्लीकेशन डालता है पॉलिटिशियन में, वहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर पहुँचते ही वो वहाँ का एप्लीकेशन धुलिया में आ जाएगा। फिर जिन लोगों ने पूना में एप्लीकेशन दिया उनको धुलिया में आके अपनी सारी बातें रखनी होगी, सारी केस धुलिया में होगी। सेम हरियाणा में वैसा है। हरियाणा के किसी भी कोने में एप्लीकेशन दोगे तो वो फतेहाबाद में मर्ज हो जाएगी, आपको सारे फतेहाबाद में आके बताना है। सेम वही मध्य प्रदेश में है। आप किसी भी ग्वालियर में लगाते हो, जबलपुर में लगाते हो, बुरहानपुर में लगाते हो, कहीं पे भी आप एप्लीकेशन लगाते हो तो उसको एफआईआर में कन्वर्ट ना होते हुए एप्लीकेशन आपका सीधा नीमच में जाएगा। आपको नीमच पॉलिटिशियन में जाके जो आईओ ऑफिसर होगा उनके सामने अपनी बात रखनी होगी, वो एप्लीकेशन भी वो चीज़ों में मर्ज हो जाएगा। ये 3 स्टेट छोड़ के फिर इंडिया में उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, झारखंड हो, कहीं पे भी हो एप्लीकेशन लगाते हैं तो आपका एप्लीकेशन सीधा तेलंगाना में कुकटपल्ली पॉलिटिशियन में मर्ज हो जाएगा। अभी आप कितना इस चीज़ को समझते हो और कितना सपोर्ट करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सारी प्रोसीडिंग्स, ये सारी चीज़ें मेरे कुछ खास दोस्तों के रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने उनको अपनी समझ के हिसाब से मैंने बताई है। इसमें कम ज़्यादा भी हो सकता है, ऑर्डर आप सबके मोबाइल में आप पढ़ सकते हो। साथ दीजिए। राधेश्याम जी के ऊपर मेरा विश्वास आज भी उतना ही है जितना पहले दिन से था। मैं उनको अपना भाई मानता हूँ तो मानता हूँ, उनके परिवार को मैं अपना मानता हूँ तो मानता हूँ, और मुझे इतना विश्वास है कि उनका परिवार लोगों से छल नहीं करेगा। जैसे भी राधेश्याम जी बाहर आएंगे सबसे पहले हम सबका ही सोचेंगे, और हम सबका सोच रहे तभी इतनी ज़्यादा इस तरीके से इसमें प्रोसीडिंग्स हो रही है। आप थोड़ा प्लीज़ कोऑपरेट करिए। इसी बात से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, राधे राधे। Subscribe to देश तक न्यूज़ channel and press the bell icon to get latest updates of our new videos. देश तक न्यूज़, सच्ची खबर, पक्की